हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है और उसका हार्ड कॉपी भी आ गया है। और सी टेट को रिलेटेड उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो इम्पोर्टेंट बिंदुओं को हम लोग हिंदी में देखेंगे और क्या कुछ इस पर उन्होंने दिया है और क्या कुछ सी टेट के पास इसके पास अभी ऑप्शन है। तो सारा चीज़ को हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको सारा जे टेट का रिलेटेड या सी टेट के रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि झारखंड में सी टेट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या फैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सी टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता के लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। यहाँ इस विषय के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। तो इन्होंने क्या कुछ इम्पोर्टेंट जो बिंदु कहा है उस पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो मुख्य बिंदु थे झारखंड में सी टेट की वैधता के प्रमुख बिंदु, पहला 1 नंबर हुआ सी टेट मुख्य रूप से केंद्र स्कूलों के लिए मान्य है। उनका कहना है कि सी टेट है, सेंट्रल टीचर आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो मुख्य रूप से केंद्र स्कूलों के लिए मान्य है। अगला देखते हैं, इसमें ये कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सी टेट आयोजन केंद्रीय विद्यालयों केवीएस, एनवीएस और अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है आपका सी टेट का एग्जाम। तो यह स्वतः खुद राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता है, मतलब अपने आप राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता है जब तक कि राज्य सरकार इसे स्पष्ट रूप से मान्यता ना दे। तो देखिए, ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर है कि जब तक सरकार इसको पूरी तरह से मान्य नहीं करता है, अपने आप वो आपका सी टेट वैलिड आपका नहीं हो सकता कोर्ट के द्वारा। ये इनका सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। उसके बाद देखिए अगला नंबर जो आपका पॉइंट 2 को अगर हम देखें, यदि राज्य अपना टेट जे टेट नहीं कराता है तो सी टेट पर विचार हो सकता है। अगर नहीं करा सकता है तो राज्य, तो आप सी टेट पर आपका विचार हो सकता है। आगे क्या कुछ है पॉइंट हम लोग देखते हैं फिर। तो देखिए आगे जो है आपका जो रूल है इसको हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को। देखिए यहाँ पर ये जो आपका कहा गया है, एनसीटी जो है राष्ट्रीय आधार शिक्षा परिषद 2011 के निर्देश अनुसार यदि कोई राज्य अपना टेट जैसे झारखंड में जे टेट नहीं कराता तो वो सी टेट को पात्रता क्रम में स्वीकार कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि अगर स्टेट जो अपना टेट नहीं करा पाता है या करने में असक्षम है तो वो सी टेट को पात्रता के रूप में आपका एलिजिबल के रूप में आपका स्वीकार कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या देखिए यहाँ पर, लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए सी टेट को इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं किया जाएगा। तो आपको मालूम हो कि सरकार सी टेट के विद्यार्थी जो काफ़ी विरोध किए, प्रोटेस्ट किए, ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुना। तो सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए सी टेट को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं माना गया। तो ये देखिए इनका पॉइंट था। अगला पॉइंट जो है देखिए पॉइंट नंबर 3 में, जे टेट ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था। जे टेट ही इसके पहले अनिवार्य था। 2022 भर्ती नियमों के अनुसार झारखंड सरकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जे टेट आपका अनिवार्य योग्यता थी। तो इसके पहले जो भी बने हैं टीचर, वो जे टेट देकर ही आपका टीचर बने हैं, ये इनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद जब विज्ञापन संख्या 1323 जारी किया गया तब यह नियम प्रभावित थे, इसलिए सी टेट धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना जाएगा। तो सी टेट को स्वतः पात्र नहीं माना जाएगा, ये कब जजमेंट का आपका सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के बीच में सी टेट की यहाँ पर मान्यता, तो बीच में जो सी टेट को मान्यता दिया इसका क्या पॉइंट है आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर है अगला जो है पॉइंट, ये जो है आपका भर्ती प्रक्रिया में जो सी टेट की मान्यता देना अवैध। तो बीच में सी टेट को आपका जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद बीच में फिर से आपको विंडो ओपन किया गया था, आपको पोर्टल खोला गया था, फिर सी टेट को फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। तो इसको अवैध करार दिया है आपका सुप्रीम कोर्ट ने। तो झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासी सी टेट पास उम्मीदवारों को भर्ती पर शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द करता है। तो हाईकोर्ट ने तो अलाउ किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को आपका रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते। कोर्ट ने कहा कि एक बार आपका भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गया है तो बीच में आपका नियम बदले नहीं जा सकते हैं, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद झारखंड में सी टेट की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष यही है कि सी टेट झारखंड में सरकारी शिक्षकों भर्ती के लिए मान्य नहीं है जब तक राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता ना दे। तो देखिए, ये जब तक स्टेट गवर्नमेंट खुद से मतलब आपका आधिकारिक रूप से घोषणा ना करे, कैबिनेट में पास नहीं करे, पूरी तरह से अनाउंसमेंट नहीं करे विज्ञापन लाने से पहले, तब तक सी टेट को मान्य नहीं है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो यदि इस विशेष भर्ती में के लिए केवल जे टेट पास उम्मीदवार ही पात्र होंगे, ये इनका कहना है। यदि भविष्य में झारखंड सरकार सी टेट को मान्यता देना चाहती है तो उसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट घोषणा करनी होगी और इसे एनसीटी आपका नियम अनुसार लागू करना होगा। तो एनसीटी का जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए सरकार को पहले ही अनाउंसमेंट करना होगा कि हम लोग जे टेट कराने में असमर्थ हैं और हम सी टेट को झारखंड में, आपका जो भी झारखंड कैंडिडेट है, सी टेट को हम अलाउ करते हैं। तो इस तरह का जो है जजमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया हुआ है और ये इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है यही है। और सी टेट पहले जैसे ही वैलिड था उसी तरह वैलिड है। बिहार का टीचर बीपीएससी या बाकी जो भी एग्जाम आपका अलग अलग स्टेट के हैं वो सब जहाँ सी टेट वैलिड है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर पहले अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम लोग जैसे बिहार का बात करें तो बिहार में पहले ही सरकार ने बोल दिया कि हम लोग टेट कराने में असमर्थ हैं और हम सी टेट को हम लोग इसको सम्मिलित करते हैं, सी टेट और वहाँ के बी टेट को हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो इसलिए कोई वहाँ पर परेशानी नहीं हुई, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह हुआ कि सरकार ने इसको नहीं माना था। तो सी टेट के जो विद्यार्थी है कोर्ट के थ्रू इसको इन्होंने वैलिड किया था, तो इसी के चलते ये सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज कर दिया। तो अभी सी टेट के पास कैंडिडेट जो है उनके पास ऑप्शन है कि वो रिव्यू पिटिशन के लिए जा रहे हैं और रिव्यू पिटिशन करना भी चाहिए, क्योंकि जब 7 से 8 साल में जे टेट का एग्जाम नहीं हुआ है तो हजारों स्टूडेंट जो है वंचित हो जा रहे हैं, इक्वल मौका नहीं मिल पा रहा है, समता का अधिकार जो है इक्वल आपका अपॉर्चुनिटी नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू किया जाएगा और नहीं तो फिर कई सारे जो विसंगति है तो वैकेंसी भी आपको रद्द हो सकता है, ये संभावना जताया जा रहा है। तो इसी तरह के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप देव स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए, साथ में आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, देव स्टडी सेंटर, वहाँ से आपको सारा चीज़ अपडेट आपको मिलता रहेगा और आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सी टेट के नोट्स भी आपको सारा वहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।